कि दुबई के विजिट वीज़ाज ओपन हैं कि नहीं। नंबर, क्या यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद की बजाय और भी कोई जगह पर यूएई एम्बेसी मौजूद है कि नहीं। कि आउटसाइडर्स के वीज़ाज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और नंबर है कि इनसाइडर्स के वर्क वीज़ाज लग रहे हैं कि नहीं। जो बंदा डन बेस की बात करता है, आपको यकीन माने 200% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि वो फ्रॉड होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। आज की वीडियो स्पेशल 4 सवालात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि दुबई के विजिट वीज़ाज ओपन हैं कि नहीं। नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है रिगार्डिंग अटेस्टेशन। क्या यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद की बजाय और भी कोई जगह पर यूएई एम्बेसी मौजूद है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, इसका भी आपको जवाब देने जा रहा हूँ। नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस टाइम के आउटसाइडर्स के वीज़ाज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और नंबर 4 पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि इनसाइडर्स के वर्क वीज़ाज लग रहे हैं कि नहीं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको हमारे माशरे के, सोसाइटी के नेगेटिव पहलू के बारे में बताना चाहूंगा। हमेशा से एक बात करता हूं कि 80% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो दुबई के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एजेंट्स के होते हैं। तो माशाल्लाह से जी डेली बेसिस पर मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कोई ना कोई ऐसा एजेंट, कोई ना कोई ऐसा बंदा जिसने डन बेस वीज़ा के नाम पर आपको चूरन बेचना होता है। जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो उनको बहुत तकलीफ होती है और वो कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट करके अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। खैर, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बताना इसलिए बेहतर समझता हूं कि जो बंदा डन बेस की बात करता है, आपको यकीन माने 200% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि वो फ्रॉड होता है। पिछले दिनों मैंने आपको एक बात बताई कि डन बेस वीज़ा के ऊपर जिस शख्स का इन्होंने वीज़ा निकाला उसको इन्होंने फैमिली वीज़ा दे दिया। ठीक है, वो बंदा दुबई एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो गया। इस टाइम दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो बंदा भी इस तरीके की एक्टिविटीज कर आ रहा है, जिसको ये माशाल्लाह से डन बेस का नाम दे रहे हैं और लोगों को फैमिली वीजे दे रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी वाइफ भी नहीं है साथ, आपकी मदर भी नहीं है साथ, किसी की वाइफ या मदर के साथ इन्होंने आपका वीजा जो है वो निकाल दिया हुआ है और आपसे 1.5-2 लाख रुपए ले लिए हुए हैं। पूछते हैं कि भाई कहाँ है आपकी वाइफ और कहाँ पे आपकी मदर, तो अल्टीमेटली आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा के लिए अपने पासपोर्ट के ऊपर आपने रेड कलर का साइन मार्क करवा लेना होता है। बराए मेहरबानी इन फ्रॉडियों से, 2 नंबर लोगों से, जंतरबाजों से जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया हुआ है, हम एक ही बात करते हैं, नवाज शरीफ गंदा, इमरान खान गंदा। भाई हम खुद तो सोचे कि हम किस हद तक गिर चुके हुए हैं। क्या ये नवाज शरीफ इमरान खान कहते हैं इन एजेंटों को कि भाई तुम इस तरीके से वीजे बेचो? क्या ये नवाज शरीफ इमरान खान कहते हैं कि तुम डन बेस के नाम पे वीजे बेचो? पैसे के लालच में और पैसे के पीछे ये इतने पागल हो चुके हैं कि इन लोगों का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही लोगों को बेवकूफ़ बनाना और किस तरीके से जो है वो लोगों को 2 साल का आज़ाद वीज़े के नाम पे चूरन बेचना, जबकि कंपनी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका फिजिकल स्टेटस नहीं होता। ये लोगों को 8-9 लाख रुपए में बेच देते हैं और जब इनसे काम नहीं होता तो ये कहते हैं जी अब इमिग्रेशन बंद है, अब जी एमनेस्टी आई हुई है, अब फलां है। और भाई मुझे भी पता है इस चीज़ का कि काम थोड़ा सा स्लो है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि भी लोगों के वीज़े नहीं लग रहे, लोगों के वीज़े लग रहे हैं। और आधे से ज़्यादा ये जो फ्रॉड एजेंट्स हैं इनकी तो कंपनियां ही ब्लैक लिस्ट हुई हुई हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं। अगर इनके पास 100 वीजे का कोटा है 1 मंथ का, तो ये 100 वीजे ही बेच सकते हैं ना, पैसे 200 के पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली इन्होंने पैसा खाना है, पैसा लूटना है। बीच में से 10-15 को वैसे बोल देते हैं कि भाई आपका तो वीजा ही नहीं लग रहा, रिजेक्शन हो रही है, ये हो रही है, दो ना रिजेक्शन पेपर। क्यों नहीं देते रिजेक्शन पेपर? खाली एक छोटी सी एक्सेल की पट्टी बनाई होती है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हो। उम्मीद है इन चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। ये टोटली फ्रॉड और फेक और टोपी ड्रामा है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। सबसे पहला सवाल है कि दुबई के विजिट वीज़ाज ओपन हैं कि नहीं। दुबई के विजिट वीज़ाज हैं वो ओपन हैं, रिजेक्शन हो रही है, लेकिन रिजेक्शन की कोई ना कोई सिनेरियो होता है, कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे कोई नहीं होता कि किसी ना किसी का वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल जिनके डेली बेसिस पर वीज़ाज लग रहे हैं और वो यहाँ पर आ रहे हैं। बस आपने करना क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली जो है उसको रेडी करें, प्रॉपरली स्कैन करें, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर, ये 3 चीजें अपनी मुकम्मल करें और किसी अच्छे वेल रेप्यूटेड एजेंट से अप्लाई करें। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मेरी उम्र 18 बरस है, क्या मेरा वीजा लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो डेफिनेटली जिसकी उम्र 18 बरस है और उसके बाद उसका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह उसका वीजा भी लगेगा। तो मसाइल आ रहे हैं ना, लोगों के वीजा रिजेक्ट वगैरह हो रहे हैं, भाई इसमें हम सबका हाथ है।
नंबर 1 इन एजेंटों का हाथ है जो 2 नंबरियां करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के यहां पर लाते हैं। दूसरा, हम यहां पर आकर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इन चीजों से इज्तनाब किया करें, इन चीजों का ख्याल रखा करें। क्यों दुबई में क्या खाली हमारे वीजे रिजेक्ट होते हैं? नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अब ये हाल है, क्योंकि हमने जहां भी जाना है उनको पहले तो शक यही होता है कि इस बंदे ने वापस ही नहीं आना। तो इसलिए प्रॉपर रिटर्न टिकट जो आपका सेम ही फ्लाइट से हो, होटल की बुकिंग, इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस और 3000 दरम शो मनी जो है ये लाजमी ट्रैवल करते हुए अपने पास रखें। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा तो दा लग गया, तो दा लग गया जिसका लग गया, लेकिन हर किसी का दा नहीं लगता। तो उस टाइम शर्मिंदगी से बचने के लिए ये चीजें अपनी पूरी कर आए। अलावा आपका क्वेश्चन था यूएई एम्बेसी के बारे में कि जी इस्लामाबाद के अलावा भी कहीं है। जनाब आपको आज बताता चलूं कि अब आपको यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं है। आप यूएई एम्बेसी लाहौर से भी अटेस्टेशन करवा सकते हैं, ब्लू स्टैंप आपकी डिग्री पे लगती है। लेकिन मैं हमेशा लोगों को यही प्रेफर करता हूं कि जब आप विजिट वीजा पर यहां पर आ रहे होते हैं या यहां पर आप पहुंच चुके होते हैं तो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से अटेस्ट करवाइए और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई से पिंक स्टैंप लगवा लीजिए। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिंक स्टैंप लगवाने के लिए मोफा यूएई अटेस्टेशन के लिए या तो आपकी डिग्री के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से अटेस्टेशन हो या फिर यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से अटेस्टेशन हो। तीसरा सवाल, आउटसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो बराए मेहरबानी ब्रदर इन चीजों का ख्याल रखें कि आउटसाइडर्स जिनको तो जी आजाद वीजे के नाम पे 2-2 साल का चूरन बिका हुआ है ना, वो तो अभी बिल्कुल मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है, वो तो एंट्री परमिट निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। जो इनसाइडर्स मौजूद हैं उनका वर्क वीजा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और इजीली जो है वो अपने सारे मामला क्लियर कर रहे हैं। जो तो इनसाइड मौजूद हैं उनके सारे मामला जो है वो हल हो रहे हैं, उनके मामला क्लियर हो रहे हैं। अनस्किल्ड कैटेगरी के लोग जो हैं वो आउटसाइडर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन एजेंटों से बचें, इनका चूरन जो है वो ना खरीदें ताकि आपको इन चीज़ों से मुस्तकबिल में नुकसान ना उठाना पड़े। यूएई के कानून जो हैं उसको फॉलो कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ हियर, सिंपल एज दिस। ये 2 नंबरियां, फ्रॉड, चोरी, भीख मांगना और इन चीज़ों से आपको बचना होगा। जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं अगर वो स्किल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनका वीज़ाज का कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। इधर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक लेकर आता रहूं। जज़ाकल्लाह।